भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां राजा पटेरिया के बयान पर अब संगठन सख्त हो गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मामले में संज्ञान लिया। पूरे मामले में संगठन से रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे में राजा पटेरिया पर कार्रवाई हो सकती है। पटेरिया को लेकर संगठन बड़ा फैसला लेगा। पार्टी से बाहर करने पर भी विचार हो सकता है। तो राजा पटेरिया के बयान पर सख्त है पार्टी और खुद पीसीसी चीफ इस पर संज्ञान ले रहे हैं। आपको बता दें, राजा पटेरिया का बयान जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को उकसाया था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए। अब उनका आशय जो भी था, लेकिन इस शब्दावली का, इस बात का हर कोई विरोध कर रहा है। खुद कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर राजा पटेरिया पर कार्रवाई की तैयारी में है। संगठन से रिपोर्ट मांगी है पीसीसी चीफ ने। तो बता दें आपको, एक कार्यक्रम के दौरान राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसके बाद हर तरफ राजा पटेरिया का विरोध हो रहा है। उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की हत्या करनी होगी, तभी ये देश ठीक तरीके से चल पाएगा। कुछ इसी से मिलता जुलता बयान था उनका, लेकिन उनके बयान को लेकर जो पटेरिया दोबारा मीडिया के सामने आए, उन्होंने सफाई दी कि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था। वो हत्या करने से उनका आशय ये था कि हराना है। बाद में सफाई जरूर आई, लेकिन अब इस पूरे मामले में राजा पटेरिया ट्रोल हो रहे हैं, कांग्रेस ट्रोल हो रही है और बीजेपी ने इस पूरे मामले को हाथों हाथ लिया है। यूएपीए के तहत, यानी इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। और इस पूरे मामले को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। राजा पटेरिया का वो बयान, विवेक, जिसके बाद सब जगह से उनके बयान का विरोध हो रहा है। न केवल बीजेपी, अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर राजा पटेरिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में सख्ती दिखाई जा रही है। खुद पीसीसी चीफ ने इस पूरे मामले को लेकर संगठन से रिपोर्ट मांगी है। जाहिर है छोटा बयान नहीं था, बहुत बड़ा बयान था, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया था। बीजेपी तो कार्रवाई के लिए बात कर ही रही है, लेकिन अब इंटरनल कांग्रेस के अंदर भी संगठन से रिपोर्ट मांगी गई है। विवेक, जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई कांग्रेस राजा पटेरिया पर कर सकती है। पटेरिया को लेकर संगठन ने भी अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बड़ा फैसला राजा पटेरिया को लेकर लिया जा सकता है। राजा पटेरिया काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये बयान किसी तरह से माफी लायक नहीं है, जिसके बाद लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी से मुलाकात करने पहुंची है, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले को काफी सीरियस लिया है और अब इस पूरे मामले पर राजा पटेरिया घिर गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से सफाई जरूर दी जा रही है, लेकिन वो सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, जिसके बाद लगातार राजा पटेरिया का विरोध हो रहा है। अपशब्द कहे थे, पन्ना जिले में भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। एक वीडियो सामने आया जिसमें पीएम की हत्या जैसे शब्द का उपयोग उन्होंने किया। भाजपा इस पर पूरी तरह से आक्रामक है। न केवल पन्ना, अब डीजीपी से मुलाकात करने बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। खुद
गृह मंत्री इस पर कह चुके हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और तो और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले के तहत यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिए गए बयान को लेकर अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करेगा। इस पूरे मामले पर सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन अब कांग्रेस ने भी राजा पटेरिया से जवाब मांगना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, संगठन से रिपोर्ट मांगी है। 24 घंटे के अंदर राजा पटेरिया पर कार्रवाई हो सकती है। राजा पटेरिया ने कहा था पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, जिसके बाद लगातार राजा पटेरिया घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राजा पटेरिया के इस बयान के बाद इन दिनों राजा पटेरिया हाशिए पर हैं, अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं पार्टी के अंदर। 2 बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 में कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट इन्हें दिया था। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। इतने सीनियर पॉलिटिशियन होने के बाद, इतने दिग्गज राजनेता होने के बावजूद भी उनके बयानों में जो टिप्पणी निकलकर सामने आई है, उसने उन्हीं के लिए गड्ढा खोदने का काम किया है। विवेक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, खबर के बारे में और भी डिटेल दीजिए। तो संगठन ने उनका साथ छोड़ने देने से इनकार कर दिया है। संगठन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है और ये माना जा रहा है कि संगठन इस पूरे मामले को लेकर सख्त फैसला ले सकता है, यानी कि निष्कासित कर दिया जाता है, पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। और इसके अलावा न सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया जाता है, बल्कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर और भी अधिक कार्रवाई कर सकती है। अभी 5 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है 153B, यानी कि यूएपीए एक्ट के तहत ये कार्रवाई हो सकती है। और बीजेपी की जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से जाकर मुलाकात की, उन्होंने भी ये बात कही है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। और डीजीपी ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी तक गिरफ्तारी राजा पटेरिया की नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि जो बयान उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए थे, प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, ये एक बेहद ही चिंता का विषय है कि इतने सीनियर लीडर होने के बाद भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और न सिर्फ ये खुद के लिए भी एक उनके विरोध का कारण है, बल्कि कांग्रेस जो हाशिए में आज के समय में खड़ी है, और कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किलें पैदा कर सकती है। और इसी लिहाज से कमलनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा है और ये कहा है संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों की जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट दिए, आगे की कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। अब इस पूरे मामले को सख्ती से लिया जा रहा है। इतनी आसानी से राजा पटेरिया अपने बयान को, जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ना केवल भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करवाना चाहती है, जिसकी वजह से उनका प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने भी पहुंचा है, बल्कि अब कांग्रेस में भी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बयान ही इतना गंभीर है, जिसको लेकर कांग्रेस एक तरफ एक के बाद एक, हम इससे पहले भी हम चर्चा कर ही रहे थे कि बयानबाजी इस वक्त कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है राजनीति में, और कोई भी बयान कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले के चुनाव में भी गुजरात में एक बयान जिसने काफी नुकसान पहुंचाया, खड़गे साहब का वो बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा, और अब एक और बयान जिसमें राजा पटेरिया ने उनकी हत्या की बात कही है। कांग्रेस किसी भी तरह से इस पूरे मामले पर बैकफुट पर नहीं आना चाहती, ना ही कोई नुकसान झेलने के मूड में है। राजा पटेरिया पर कार्रवाई करने के लिए संगठन से रिपोर्ट मांगी गई है।